हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी का करंट अफेयर्स थ्रू 500 एमसीक्यू बाई एस सी एस ज्ञान वाला पीडीएफ जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जनवरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। जो ऐसे ही क्रम में ऐसे चलता है ना, जैसे कि हम जनवरी का करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, तो ये जनवरी का करंट अफेयर्स में एक से लेके चलेगा। जो डेट आएंगे उसका डेट वाइज है। तो 500 एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जनवरी से। ऐसे ही फरवरी का है, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी आएगा मेरे पास है, मैं आपको करा दूंगा। और हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएंगे और हम ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनवरी के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो बोलता है कि वेयर वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन 2024 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई फ्रॉम जनवरी 2 टू 15 2024। तो किसके बीच कहाँ हुआ था? इंडिया इंडिया और यूएई के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, डिजर्ट साइक्लोन 2024, वो कहाँ हुई थी? तो वो राजस्थान में हुई थी। ओके, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही हाईलाइट है यहाँ पे, राजस्थान। ओके, ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कर लेंगे 500। मतलब जनवरी का 500 एमसीक्यू कंप्लीट, मतलब जनवरी का सारा थ्रू एमसीक्यू। थोड़ा वैल्यू एडिट करना होगा तो मैं खुद एक्स्ट्रा बता दूंगा। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोर्ट ऑफ 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2024। ये चेन्नई पोर्ट से स्टार्ट हुआ था। 1 जनवरी 2024 को सागर परिक्रमा का 10वां चरण किस बंदरगाह से शुरू हुआ? क्वेश्चन आएगा सारा यही सेम है, तो आप चेन्नई पोर्ट कर सकते हैं। एंड हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOCINC के रूप में पदभार किसने संभाला? तो किसने संभाला? ये थे बी श्रीनिवास। डीआरडीओ का जो फाउंडेशन डे है सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी 2024 को। तो स्थापना दिवस मनाया हमने, वो कौन सा था? वो 66। Who has recently been appointed by the central government as the chairman of 16th Finance Commission? डायरेक्ट ऐसे बोले तो 16 फाइनेंस कमीशन कौन है? अभी है अरविंद पनगड़िया। जो ऑस्कर अवार्ड विजेता पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वो किस जिले से है? तो जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, पढ़ाओ में पिंकी को, तो वो पिंकी है मिर्जापुर से। ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड करती हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा दिसंबर 2023 में। वो कौन है? किसे अपॉइंट करते हैं? संजीव खन्ना को। वेयर वॉज द 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड 28 से 30 दिसंबर तक? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज है द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर 23-24 फ्रॉम जनवरी 1? 0.20% उन्होंने क्या किया है? इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि योजना में। अब इसका देखिए डिटेल में दिया है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है पर मिलने वाली ब्याज दर को 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% की जगह पर 8.20% ब्याज मिलेगा। अब पढ़ते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली reduced the eligibility age for old age pension from 60 to 50 years for Dalit tribals? ये है अपना झारखंड। ओके, अपना झारखंड मतलब झारखंड, सब अपने ही है। झारखंड ने क्या किया है? वृद्धावस्था की पेंशन को के लिए पात्रता आयु को घटा दिया है, जो दलितों और आदिवासियों के लिए थी 60 से 50 वर्ष कर दिया। और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था दिसंबर 2023 में, किसे किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। रिमेंबर दैट। Recently, a large deposit of this precious mineral has been discovered in the Makkah city of Saudi Arabia. सोना KGF। ओके, कोलार गोल्ड फील्ड, ये अपने कर्नाटक में है, सोना गोल्ड माइंस के लिए। ये मक्का में अभी डिस्कवर किया गया है मिनरल्स। मिनरल्स एक गोल्ड। ओके, रिसेंटली। इन विच कंट्री एज फिलिक्स तेसी केदी
किस देश में नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये है कांगो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो में। अभी अभी ऐसा नाम है ना, तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि कहाँ के हैं। ओके, तो ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। जैसे याद करिए, फ्लेक्स। How many lakh crore rupees was gross GST collection with a growth rate of 12% year on year in the period of December 23? ये है 14.97 lakh करोड़ रुपए। Who recently inaugurated the country first all girls सैनिक स्कूल इन, क्या है, वृंदावन नहीं, वृंदावन। ये है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। मतलब ये फर्स्ट सैनिक स्कूल है। पहले अभी तक सैनिक स्कूल होते थे केवल बॉयज के लिए। अब तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हर जगह हो रहा है। तो आर्मी में और अदर अदर चीजों में, तो इसलिए ऐसी चीजों की जरूरत है, तो इसलिए गवर्नमेंट अब ये चीजें कर रही है कि सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए भी हो स्पेशली। अभी वृंदावन में हुआ है। Recently, which country famous batsman David Warner has announced his retirement from ODI cricket? ये तो पता है, डेविड वार्नर कौन नहीं जानता। पुष्पा के कई सारे रील्स बना चुके हैं, कई सारे सॉन्ग ऐसा समथिंग। वो मतलब काफी इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड से और टॉलीवुड से। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और खेलते हैं कौन सी टीम से, ये तो आप बताएंगे। आईपीएल में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए सोचा है। सोचा क्या है, बोल दिया है। Who has been recently appointed as Chief Secretary of Rajasthan? राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन है? ये देखिए, एकदम क्रक्स, एकदम से जो भी मेन मेन चीजें हैं ना, उनसे 500 एमसीक्यू बनाए गए जनवरी के। तो ये ज्यादा अच्छे हैं। आप अगर 500 एमसीक्यू हर मंथ के आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद आपको जो सोर्स अलग करना है वो आप करते रहिए, साथ में ये करते रहिए। तो रिसेंटली जो अपॉइंट हुए चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान वो है सुधांशु पंत। अभी who laid the foundation stone of the headquarter of National Cooperative Dairy Federation of India NCDFI Limited in Gandhinagar, Gujarat on 30 December 2023? अमित शाह ने किया था। ओके, 30 दिसंबर 2023 को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय का शिलान्यास किसने किया? अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑन दिस डे वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे हो, विश्व अंतर्मुखी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप भी इंट्रोवर्ट हैं, मैं भी हूँ, मैं तो बदल रहा हूँ। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 2 जनवरी। In December 2023, Gulf Cooperation Council has signed a free trade agreement with South Korea. Where is the headquarter of Gulf Cooperation Council located? रियाद में है। ओके, अभी बात करते हैं वेयर एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रिसेंटली अप्रूव द प्रपोजल टू सेट अप इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल सेंटर। दिल्ली को नीड है ऐसी इंडस्ट्रियल सेंटर की, क्योंकि वहाँ पे बहुत पोल्यूशन, एयर का हो चाहे अदर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट के लिए कितना डैमेज और कितना दिक्कत होती है वहाँ पे। तो अभी रानी खेरा में इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल सेंटर को अप्रूवल मिली है, प्रपोजल है जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा। ओके, और हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से संवाद पहल संवाद राजनिवास की शुरुआत की गई? संवाद राजनिवास की शुरुआत विच लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की गई, जो यूटी यूनियन टेरिटरी है फॉर्मली लॉन्च द डायलॉग इनिशिएटिव संवाद राजनिवास। ये बहुत अच्छा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, अच्छा इनिशिएटिव। Which has become the first union territory to implement PM विश्वकर्मा योजना स्कीम? जम्मू कश्मीर। ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे। तो क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो ऐसे इम्प्लीमेंट की है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिल्ली को लगा देंगे ऐसे समथिंग। पर आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो आर्टिसन के लिए है। आर्टिसन जो क्राफ्ट ऑफ्ट के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग भी देता है उन्हें। आप एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ों को गूगल से सर्च करके तुरंत पढ़ सकते हैं, तो आपका वैल्यू एडेड भी होता जाएगा, आपके दिमाग में चीज़ें याद हो जाएंगी। According to recently released Bloomberg Billionaire Index, which country Francois Bettencourt Myers
मार्सिया मेयर्स हैज बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन विथ अ नेट वर्थ 100 बिलियन। फ्रांस की थी। ओके। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की जो बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक किस देश की फ्रांसुआ बेटनकोड मार्स ऐसे ऐसे नाम होते हैं 100 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। नाम कैसे फ्रांसुआ बेटनकोड, अटक जाते हैं वर्ड फ्रांस की। ये इसका उसके बारे में मायर सब दुनिया की सबसे अमीर महिला है। उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर की भारी भरकम आंकड़ा पार कर चुकी है। वह इतना पैसा कमाने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। हमारे यहाँ रील्स बनाती है। अरे कुछ महिलाएं, सबके लिए नहीं। In which state was the Guinness World Record created for performing collective Surya Namaskar on January 1st, 2024? गुजरात। क्या सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने? ऐसा क्वेश्चन आएगा। गुजरात ने सूर्य नमस्कार। रिमेंबर दैट वर्ड। January 1st, 2024। स्कॉटिक जूनियर ओपन स्क्वैश तो 2023 का खिताब जीता किसने? किसने जीता? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह। महिला पैरा तीरंदाज ऑफ द ईयर नामित किया गया 2023 के लिए वर्ल्ड तीरंदाजी अवार्ड में। वुमेन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर कौन है? शीतल देवी। शीतल देवी, देखा ही होगा आपने उनको। ऑन विच डे ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे हो गए हैं 28 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन आ गया। हाल ही में ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो गए हैं। 2024 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? सॉरी, तो रूस। ये आंसर है। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन खुद से कि 5 न्यू मेंबर कंट्रीज जो जुड़े हैं ब्रिक्स से, जैसे इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसमें जो कंट्री ने अभी प्रेसिडेंसी संभाली है ब्रिक्स की इन 2024 में, वो रूस है। ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। ये फैक्ट है, या जो भी कहें करंट अफेयर्स में था। और भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और ब्रिक्स के बारे में और बहुत सारी चीजें आप खुद से पढ़ सकते हैं स्टैटिक पोर्शन से। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिसेंटली किसको? ER कंबोज को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय सरकार सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया? कितना अच्छे से बोल रहा हूँ मैं ना। के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज केरला। ये अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीजों का। अगर डिजिटल इंडिया या ई गवर्नेंस की बातें चल रही है तो आप यूपीपीसीएस में या यूपीएससी के मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आता है ई गवर्नेंस के बाद तो यू कैन मेंशन दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स और स्टेटमेंट लाइक की स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। बहुत सारी चीजें। रिसेंटली विच स्टेट हट्टी कम्युनिटी या हाटी कम्युनिटी, देखो इंग्लिश में हिंदी में कितना डिफरेंट है। हट्टी हम पढ़ेंगे, हाटी हम बता। has been granted scheduled tribe ST status, वो हिमाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन आ जाए हट्टी कम्युनिटी फ्रॉम वेयर, you can take हिमाचल प्रदेश। this is here। recently which country क्वीन मार्गरेटा सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की? वो है डेनमार्क। मार्गरेट, मार्गरेट कोई भी किस्म थी। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश राही वाणी सेंटर, सॉरी मैंने गौर से देखा नहीं। राहत बाड़ी केंद्र, राहत बाड़ी सेंटर, राही मैंने मुझे गौर से देखा। राहत बाड़ी सेंटर हैज बीन लॉन्च फॉर अर्ली वार्निंग फॉर डिजास्टर लखनऊ। Recently, which year has been declared by IREDA Chief Managing Director Pradeep Kumar Das as Year of Human Resource Development and Discipline 2024? Which Indian company became the first to produce ISCC Plus certified chemically recycled polymers? Reliance Industries Limited ने पहली कंपनी बन गई है। Recently, Indian American educationist वेद प्रकाश नंदा
passed अभी in which year he honored with पद्म भूषण अवार्ड by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2018 में इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। वीर प्रकाश नंदा का निधन हो गया है, जो भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट। ओके। Recently, in which city has Chief Minister Adityanath Yogi inaugurated the state first floating restaurant? ये तो मेरे पास है, जहाँ मैं रहता हूँ, प्रयागराज। प्रयागराज में ये यमुना रिवर पे बना है, ठीक है। और मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन अंदर कभी नहीं गया, क्योंकि ये बहुत, केवल जाने का ये 100 या 60 समथिंग चार्ज करते हैं केवल अंदर जाने के लिए। उधर खाने पीने का तो अलग ही है। तो ये है, अच्छा लगता है उधर, आप भी चाहिए, हम भी जाएंगे कभी ना कभी पैसा इकट्ठा करके। When was the first X-ray polarimeter सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? इसरो ने, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा स्टडी ब्लैक होल्स। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? तो वो है 1 जनवरी 2024। Recently, how many months service extension has been given to Uttar Pradesh Chief Secretary Durga Shankar Mishra for the third time? 6 माह के लिए। ये जरूरी है ऐसा करंट अफेयर्स? आई डोंट थिंक सो। अभी देखते हैं, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फास्ट रिएक्टर फ्यूल reprocessing plant DFRP at Indira Gandhi Center for Atomic Research located in which state? ये तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च। ओके। तो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट स्टैब्लिश किया, बोल सकते हैं, उद्घाटन किया। अभी रिसेंटली केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद अनवेल्ड अ बुक टाइटल राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, वो बुक का टाइटल है। आरिफ मोहम्मद ने उसका अनावरण किया। रिटन, हु हैज रिटन दिस बुक? किसने लिखा? उपरोक्त में से दोनों, गीता सिंह ने भी लिखा, आरिफ खान भारती ने भी लिखा। ओके। तो ये दोनों ने ये बुक लिखा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक क्या साझी विरासत। हमारे हो गए हैं, अभी होने वाला 43 वाला क्वेश्चन। वाई भारत मैटर, ये तो पता ही है आपको, एस जयशंकर की बुक है वाई भारत मैटर। इनकी एक और बुक है, पता है आपको? इनकी बुक का नाम है, क्या नाम? एस जयशंकर की एक बुक है द इंडिया वे। द इंडिया वे, पढ़ लीजिएगा आप। प्रत्येक वर्ष विश्व रेल दिवस, वर्ल्ड रेल डे, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 4 जनवरी। देख रहे हैं कैसे सीक्वेंस चल रहा है कि अभी जनवरी 1, 2, 3, 4, अब 4 जनवरी का मतलब 44 में 4 जनवरी का करंट अफेयर चल रहा है। मतलब ऐसे क्रम में ही बना, जो न्यूज़पेपर में आती गई चीजें, तो लोगों ने 500 MCQ बना दिया। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आने लगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली फाइल्ड अ केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट accusing Israel of genocide? Of course साउथ अफ्रीका, वो न्यूज में था उस समय। साउथ अफ्रीका ने ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल को जेनोसाइड के लिए ऐसा केस किया था, ठीक है। रिसेंटली जनरल डोंग जून, ऐसे ऐसे नाम है, किस देश की नए रक्षा मंत्री बने हैं? वो चाइना के बने, ठीक है। पहले यूपीएससी करंट अफेयर डिफरेंट है, यूपीपीसीएस करंट अफेयर अजीब अजीब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पता नहीं क्या। मैं विच स्टेट हैज consistently stood for first in the registering entries on the interoperable criminal justice system? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर है? ये है उत्तर प्रदेश। ओके, ना यूपी। Which sport will be included for the first time in the Khelo India Youth Game 2024 to be held in Tamil Nadu 19 to 31 January 2024? ये स्पेस, ओके, स्पेस है। पहली बार शामिल किया गया ये खेल, याद रखना। Recently, which country player Dean Elgar has announced his retirement from all forms of cricket? ये है साउथ अफ्रीका से, डीन एल्गर फ्रॉम साउथ अफ्रीका रिटायरमेंट के लिए इन्होंने अनाउंस किया है क्रिकेट से।
on January 1st, 2024, who has taken over as chief of material of the Indian Navy? Chief Indian Navy, किरण देशमुख। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, जिसमें हम फिर 50 करके आपको 500 एमसीक्यू कंप्लीट कराएंगे। अब सोचो 500 एमसीक्यू मेरे भी हो गए, आपके भी हो गए, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अभी तो 50 हुआ है, 50 करके 500 अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर हम फरवरी का करेंगे ऐसे ही 2-3 दिन में, फिर मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई का, सितंबर, सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा, जब तक एग्जाम अक्टूबर में है उससे पहले का, तो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।